वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम बैठक। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत हुई। मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों की सरजनिश की गई। 36,000 प्लॉटों की चाइना कटिंग की फिर गूंज। कमिश्नर कराची को सारे प्लॉट्स खाली कराने का हुक्म दे दिया गया। कमिश्नर साहब, 36,000 प्लॉटों पर कब्जा है, अगर आप नहीं गिराएंगे तो आप खुद गिर जाएंगे। अदालत के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, जाकर बगैर रुकावट के कार्रवाई करें। वाटर बोर्ड ने पार्क की जमीन खाली करवाई थी, वहां शोरूम खुल गया। आप हमारे साथ क्यों मगजमारी कर रहे हैं? हमारे हाथ से कुछ हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का गुज्जर और औरंगी नाला केस में बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नालों की चौड़ाई पर काम शुरू करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरीन की मुआवजे और ऑपरेशन रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने नालों पर हुक्म इम्तना भी कलअदम करार दे दिए हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कश्मीर रोड पर तामीरात से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। कश्मीर रोड से तमाम तजावुजात का खात्मा करने का फौरी हुक्म दे दिया गया। जितनी मशीनें चाहिए लेकर जाएं और सब गिराएं। चीफ जस्टिस का केडीए को हुक्म। अदालत का केडीए क्लब, स्कॉश कोर्ट, स्विमिंग पूल और दीगर तामीरात भी गिराने का हुक्म। किसी जमाने में कश्मीर रोड पर बच्चे खेलते थे, मैं खुद इसी रोड पर खेलता रहा। आज कश्मीर रोड पर सब कब्जे हो गए हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर केस की समाअत हुई। अदालत ने नस्ला टावर के वकला से कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर जवाब तलब कर लिया। कराची का सिस्टम कनाडा से चलाया जा रहा है। कराची पर कनाडा से हुक्मरानी की जा रही है। यूनिस मेमन सिंध का असल हुक्मरान है और वही कराची का सिस्टम चला रहा है। हम आपसे बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का एडवोकेट जनरल से मुकालमा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बोट बेसन पर तामीरात से मुतालिक केस की समाअत हुई। बार बार मदाखलत पर चीफ जस्टिस की बैरिस्टर आबिद जुबैरी की सख्त सरजनिश। आपका कोई जाती मसला है, क्यों बार बार मदाखलत कर रहे हैं? बैरिस्टर आबिद जुबैरी ने अदालत से माफी मांग ली। अदालत ने समंदर से मुल्हिका जमीनों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। बोट बेसन पर तामीरात की इजाजत कैसे दी? ये तो समंदर की जगह थी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में किडनी हिल पार्क पर तजावुजात का केस। कमिश्नर कराची को 2 दिन में कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया गया। 2 दिन में कार्रवाई करें और रिपोर्ट पेश करें। अदालत का हुक्म। सरकारी जमीन पर मस्जिद कैसे बन गई? कमिश्नर साहब, ऐसे काम मत करें कि आपको जेल जाना पड़े। आप पर चार्ज फ्रेम करेंगे और जेल भेज देंगे। चीफ जस्टिस बरहम अदालती हुक्म पर अमल करेंगे। कमिश्नर कराची की अदालत को यकीन दहानी। और यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की सिंध हुकूमत के वकील की सरजनिश। दिल्ली कॉलोनी से खलीकुज़्ज़मा रोड पर तमाम गैर कानूनी इमारतें बन गईं। 10-10 मंजिला गैर कानूनी इमारतें बन गईं। आपकी आंखें बंद थीं। थरपारकर में आज भी लोग पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। सर्वे के मुताबिक कराची दुनिया के 10 बदतरीन शहरों में शामिल है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची सर्कुलर रेलवे के केस में गरीबों की सवारी है, रेलवे तबाह कर दिया। चीफ जस्टिस सेक्रेटरी रेलवे पर बरहम। इतना बड़ा हादसा हुआ मगर क्या हुआ? कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं तो समझा था वजीर रेलवे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा देने का ऐलान करेंगे, मगर नहीं जाएंगे ना कुछ करेंगे वाला हाल है। सिर्फ बोलना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जो लोग मर गए उनका क्या होगा? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच के रूबरू किडनी हिल पार्क तजावुजात केस, कश्मीर रोड पर तामीरात और अलादीन वाटर पार्क से मुत्तसिल शॉपिंग सेंटर और क्लब से मुताल्लिक समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, क्या कमिश्नर कराची कहाँ हैं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपको तमाम कब्जे खत्म करने का हुक्म दिया था, आपसे नहीं होता तो आपको जेल भेज देंगे, आप पर अभी चार्ज फ्रेम कर देते हैं। किडनी हिल पार्क पूरे का पूरा खाली चाहिए, जाएं और वहां तमाम तजावुजात का खात्मा करें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, एक कब्जा खत्म होता है, दूसरे दिन दोबारा हो जाता है, आए दिन कब्जे पर कब्जा हो जाता है। कमिश्नर कराची ने बताया कि एक मस्जिद और मजार बाकी रह गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर मस्जिद नबवी में गैर कानूनी जमीन पर तोसी नहीं हो सकती तो किसी पर नहीं हो सकती। किडनी हिल पार्क पर कभी मस्जिद और मजार नहीं रहा। अदालत ने कमिश्नर कराची को तमाम तजावुजात का खात्मा करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब 3 रुकनी बेंच के रूबरू कश्मीर रोड पर केडीए क्लब और दीगर तामीरात से मुताल्लिक समाअत हुई। अदालत ने तमाम तजावुजात का खात्मा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने केडीए को हुक्म दिया कि जितनी मशीनें चाहिए लेकर जाएं और सब गिराएं। अदालत ने केडीए क्लब, स्क्वाश कोर्ट, स्विमिंग पूल और दीगर तामीरात भी गिराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कश्मीर रोड दोबारा बच्चों के लिए खोलने और रॉयल पार्क भी बनाने का हुक्म दे दिया। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने मौकिफ दिया, पूरा केडीए अफसर क्लब गिरा दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मेरी इत्तला के मुताबिक क्लब अब भी चल रहा है। अदालत ने कश्मीर रोड पर तमाम खेल के मैदान बहाल करने का हुक्म दे दिया। अगर कोई रुकावट डाले तो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगा। अदालत ने समाअत बुध तक के लिए मुलतवी कर दी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के रूबरू अलादीन वाटर पार्क से मुत्तसिल शॉपिंग सेंटर और क्लब बनाने का मामला भी आया। अदालत ने अलादीन पवेलियन क्लब शॉपिंग सेंटर के खात्मे का हुक्म दे दिया। अदालत ने अलादीन को असल हालत में बहाल करने का हुक्म भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अलादीन वाटर पार्क से मुत्तसिल तमाम कमर्शियल कारोबार के खात्मे का हुक्म देते हुए कमिश्नर कराची से 2 दिन में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अलादीन वाटर पार्क से मुत्तसिल शॉपिंग सेंटर और क्लब बनाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अलादीन पार्क से मुत्तसिल पवेलियन एंड क्लब गैर कानूनी करार दे दिया। 2 दिन में पवेलियन एंड क्लब और अलादीन पार्क का शॉपिंग सेंटर गिराने का हुक्म। राशिद मिन्हाज रोड पर यूबीएल कॉम्प्लेक्स से मुत्तसिल जमीन भी खाली कराने का हुक्म। पुलिस और रेंजर्स की मदद से फौरी कार्रवाई करें। कराची से गैर कानूनी तामीरात गिराने का मिशन। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी करते हुए कराची में अलादीन पार्क से मुत्तसिल पवेलियन एंड क्लब और पार्क की शॉपिंग सेंटर को 2 रोज में गिराने का हुक्म दे दिया। पीर 14 जून को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात से मुतालिक केसेस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अलादीन पार्क के शॉपिंग सेंटर और इससे मुत्तसिल पवेलियन एंड क्लब को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि गैर कानूनी तौर पर जमीन को कन्वर्ट करके कमर्शियल कर दिया गया है, लिहाजा पुलिस और रेंजर्स की मदद से फौरी कार्रवाई करके इसे गिराया जाए। अवाम का कहना है कि इंतजामिया तामीरात से कब्ल कहाँ होती है, इसमें लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी लगी है। जब ये बन रहे थे उस टाइम इन्होंने नहीं देखा। जब यहाँ पे लोगों ने लोगों का कारोबार शुरू हो गया, जब इधर लोग रहना शुरू हो गए, तब इनको गिराना याद आ गया। तो ये गलत बात, ऐसा नहीं करना चाहिए। तजावुजात वाला ड्रामा है, जब बनते हैं उस टाइम नहीं याद आता। जब इनको कुछ हो जाता है, लोगों का कोई कमाने का जरिया बन जाता है, रहने का जरिया बन जाता है, इनको गिराना याद आ जाते हैं। अदलिया ने फैसला सही किया है, अगर ये तजावुजात हैं तो गिरा दो, कोई मसला नहीं है, आप गिरा सकते क्योंकि गैर कानूनी है। लेकिन ये तो पिछले कितने सालों से बना हुआ है, कुछ नहीं तो 15-20 साल तो हो ही गए होंगे। ऐसा ही है, आप देख रहे हो ना, इतने सालों से बना हुआ है। तो आज तजावुजात किसको याद आ गए, चलो आप गिरा दो। लेकिन किसी की रोजी रोटी ऐसे मारनी नहीं चाहिए, आप इनको मुतबादिल जगह दे दो। लेकिन यार जगह ऐसी दो जहाँ पे आपके पास पार्किंग का निज़ाम हो, सही है, अच्छी जगह हो, वेल मैनेज जगह हो। देखा जाए तो सही है, अगर गैर कानूनी है तो तोड़ना चाहिए। और जो जॉब करते हैं, जो उनका कुछ है, उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए उन लोगों को। बाकी काफ़ी ऐसे हैं जो जॉब वगैरह करते हैं, वो बेरोज़गार हो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, उनके बारे में सोचना चाहिए। बाकी अगर गैर कानूनी है उसको तोड़ दें। पहले हर चीज़ को फैलने देते हैं, उसके बाद अपनी सियासत चमकाने के लिए ना उसके बाद नए नए रूल्स निकालते हैं गवर्नमेंट के। उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पहले तो सवाल उनसे किया जाए इसको तामीर होने कैसे दिया गया, पहले तो उनको गिफ्ट की जाए ना, कि उनके खास बंदे होंगे, उनको ये गिफ्ट में नहीं लेंगे। तो ये जो तामीरात होती है, जो पतारे लगाए जाते हैं, ये किसके हुक्म पे लगाए जा रहे हैं? पहले उनको तो गिफ्ट करो। ये तो आप वही है कि हुकूमत आने बस अपनी सियासत चमकाओ और कुछ नहीं है। ये चीज़ें तो पहले सोचनी चाहिए, इतना के बाद में
ये तो आवाम के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने राशिद मिन्हाज रोड पर यूबीएल कॉम्प्लेक्स से मुत्तसिल जमीन भी खाली कराने का हुक्म दिया है। वहीं शहर के नालों पर तजावुजात ऑपरेशन जारी रखने और कश्मीर रोड से मुत्तसिल तजावुजात को खत्म करने समेत केडीए क्लब, स्कॉश कोर्ट, स्विमिंग पूल और दीगर तामीरात भी गिराने के अहकामात जारी कर दिए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया उस्मा कराची ने पवेलियन एंड क्लब को मिसमार करने के लिए कमर कस ली है। अलाउद्दीन पार्क से मुत्तसिल शॉपिंग प्लाजा और पवेलियन एंड क्लब को गिराने का फैसला कर लिया गया। इन्हदामी कार्रवाइयों का आगाज सुबह 8 बजे से किया जाएगा। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC बशीर सिद्दीकी ऑपरेशन की सरबराही करेंगे। पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी तलब कर ली गई। जी बिल्कुल, कराची में गैर कानूनी तामीरात को गिराने का मिशन। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज सुबह तजावुजात से मुतालिक केसेस की समाअत हुई है, जिसके बाद जो कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद है उनकी जानिब से अलाउद्दीन पार्क से मुत्तसिल जो कि पवेलियन एंड क्लब है उसको गैर कानूनी करार देते हुए 2 रोज़ के अंदर गिराने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। उसी के साथ साथ अलाउद्दीन पार्क से मुत्तसिल और अलाउद्दीन पार्क के अतराफ में जो कि शॉपिंग सेंटर है, जो कि मार्केट है, उसको भी गैर कानूनी जो है करार दिया जा चुका है। और उसके बारे में भी अदलिया की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि ये तमाम जो है गैर कानूनी तौर पर कन्वर्ट करके कमर्शियल किया गया है, जिसको 2 रोज़ के अंदर पुलिस और रेंजर्स की मदद से गिराया जाए। अब तक के जो कि हमारे पास इतलात आई हैं, जो कि इंसदादी तजावुजात सेल के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी है, उनकी ज़ेर निगरानी कल से जो है इसका ऑपरेशन का आगाज़ होने जा रहा है। कल सुबह से जो है टीमें यहाँ पर तजावुजात को और गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करने के लिए यहाँ पर पहुँच जाएगी, जिसके लिए जो कि सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी एंटी इंक्रोचमेंट है उन्होंने टीमें भी तश्कील दे दी है। गुलिस्तान जौहर, उसी के साथ साथ जो कि अतराफ़ के इलाके हैं वहाँ के जो कि रेस्क्यू का अमला होता है तजावुजात को गिराने के लिए, मिसमार करने के लिए, उन सब को इसकी खबर दे दी गई है। और कल सुबह हम देखेंगे सुबह 8 बजे की टाइमिंग दी गई कि पुलिस और पाक रेंजर्स की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर मौजूद होगी और हैवी मशीनरी की मदद से इस पवेलियन एंड क्लब को और जो कि अलाउद्दीन के अतराफ में जो कि मार्केट है, शॉपिंग सेंटर है, इसको गिराया जाएगा। मेरा कैमरामैन रशीद अल्लाह ने अगर आपको मेरे रकब में दिखा सके तो एक अरसे से ये पवेलियन एंड क्लब बना हुआ है। यकीनी तौर पर कराची की आवाम को और सहरो तफरी के लिए इसको बनाया गया था। इसके अंदर मुख्तलिफ अक़साम के मकामात मौजूद है, स्विमिंग पूल इसके अंदर मौजूद है, पार्क मौजूद है, कैफेटेरिया मौजूद है, झूले के यहाँ पर ख़ासा एहतमाम अंदर हमने देखा कि इंतज़ामिया की जानिब से किया गया है। उसी के साथ साथ अगर मैं शॉपिंग सेंटर के हवाले से बात करूँ तो यकीनी तौर पर अलाउद्दीन पार्क एक कराची का जाना माना और एक कदीमी पार्क है। उसके अतराफ़ में एक मशहूर शॉपिंग सेंटर है जिसको यकीनी तौर पर हर ख़ास व आम फ़र्द जानता है। उसके अंदर मुख्तलिफ़ अक़साम की जो कि शॉप्स हैं वो मौजूद है, गारमेंट्स हो, ज्वेलरी हो, क्रकरी हो, उसी के साथ साथ दीगर अशिया ज़रूरिया हो, तो तमाम सहूलतें जो है उस शॉपिंग सेंटर के अंदर मौजूद है। लेकिन अदलिया की जानिब से सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज जो तजावुजात से मुताल्लिक केसेस की समाअत हुई है उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि जो कि पवेलियन एंड क्लब है इसको गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल कन्वर्ट करके कमर्शियल किया गया है, लिहाजा इसको 2 रोज़ के अंदर मिसमार किया जाए। उसी के साथ साथ जो कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहिब है उनकी जानिब से भी जो कि अलाउद्दीन के अतराफ़ में शॉपिंग सेंटर है उनको भी मिसमार करने के यही अहकामात सादिर किए गए हैं। कि यकीनी तौर पर सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी एंटी इंक्रोचमेंट जो हैं उनकी जानिब से टीमें भी तश्कील दी जा चुकी है। गुलिस्तान जौहर, उसी के साथ साथ जमशेद टाउन का अमला, उसके साथ साथ अतराफ़ की जो कि रेस्क्यू के इनकी टीमें होती हैं उनको इस हवाले से आगाही दी जा चुकी है। और कल सुबह 8 बजे बाकायदा तौर पर यहाँ पर ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। पुलिस की, पाक रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर जाए पर मौजूद होगी। हैवी मशीनरी की मदद से इसको पवेलियन को एंड क्लब को, उसके साथ साथ अलाउद्दीन के अतराफ़ की मार्केट को तोड़ा जाएगा। यकीनी तौर पर कल एक ग्रैंड ऑपरेशन शहर कराची में होने जा रहा है। अब देखना यह है कि मज़ाहिमत का सामना करना पड़ता है या नहीं, चूँकि अरसे से ये यहाँ पर तामीर है और अदलिया ने अहकामात जारी कर दिए कि इसको 2 रोज़ के अंदर गिराया जाए। यकीनी तौर पर कोई जानी नुकसान ना हो, कोई बड़ा मज़ाहमत का सामना इंतज़ामिया को ना करना पड़े, तो यकीनी तौर पर कल ये देखना होगा। लेकिन तमाम तर तैयारी मुकम्मल कर ली गई है इंसदादी तजावुजात सेल की जानिब से। और कल सुबह 8 बजे शहर कराची में ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है जिसके अंदर पवेलियन एंड क्लब और
اعلیٰ دین کے اطراف کی جو کہ مارکیٹ ہے، شاپنگ سینٹر ہے، اس کو مس مارک کیا جائے گا. جی شامل کریں گے مزید خبریں لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب کچھ بات کریں گے گورنر سندھ عمران اسماعیل کے حوالے سے، جن کا کہنا ہے کہ وفاق کراچی اور سندھ میں نیک نیتی کے ساتھ کام کرا رہا ہے، مگر ترقیاتی کاموں میں سندھ حکومت رکاوٹ ہے. گرین لائن اور فلائی اوور پر کام تیزی کے ساتھ جاری ہے. سندھ حکومت کو کراچی کے ترقیاتی کاموں کے لیے وفاق کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. فلاحی ادارے کے کاموں میں سندھ حکومت کام میں تعاون کرتی ہے تو وفاق کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کرتی؟ نارتھ کراچی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں فائر اسٹیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، وفاقی بجٹ انسانیت دوست اور غریب نواز تھا، جس میں تنخواہوں میں اضافہ بھی کیا گیا. گرین لائن اور فلائی اوور پر کام تیزی کے ساتھ جاری ہے. فنڈ میں 3.5 ارب روپے مختص ہیں، مگر 1 سال گزرنے کے باوجود 1 روپیہ استعمال نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے سندھ حکومت سے NOC نہ ملنا. سندھ حکومت فلاحی اداروں کے ساتھ تو تعاون کر رہی ہے، مگر کراچی اور سندھ میں وفاق کا عوام کی بھلائی کے لیے کاموں میں رکاوٹ ہے. اس وقت جو بجٹ آیا ہے وہ ایک انتہائی خوبصورت، غریب دوست، انڈسٹری دوست، کسی میں نئے ٹیکسز نہیں لگائے گئے، تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے، جس کے اندر ہم نے سبسڈی میں اضافہ کیا ہے، اور سب سے بڑی چیز اس کے اندر ہم نے جو رکھی ہے وہ احساس پروگرام کے لیے ایک بہت بڑا فنڈ ہم نے رکھا ہے، جس سے ایک غریب طبقے کو، ایک عام آدمی کو، ایک اسٹوڈنٹ کو آسانی ہوگی اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں. ہم نے تقریباً 3.5 ارب روپے ہم نے مختص کیے، مگر 1 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود نہ وہ کوئی پروجیکٹ میں 1 روپیہ خرچ ہو سکا، اس لیے کہ ہمیں سندھ حکومت سے جو NOCs درکار تھیں وہ حاصل نہیں ہو سکیں، اور وہ اس بجٹ سے پہلے وہ رقم واپس گئی. آپ تصور کریں کہ کتنا کام اس سے ہو جاتا اتنی رقم سے. انہوں نے کہا کہ فائر ٹینڈر کے لیے تجربے کار اسٹاف کی فراہمی ضروری ہے، جس کے لیے تعاون کے لیے تیار ہے. اسکلڈ اسٹاف ہمیں فائر ڈپارٹمنٹ سے ہی چاہیے، نہ صرف ڈرائیور بلکہ فائر مین بھی ہمیں فائر ڈپارٹمنٹ کے چاہیے، جو کہ جانتے ہیں، واقف ہیں کہ کس طرح سے اس آگ پہ قابو پانے کے لیے کم سے کم لائف لاس اور کم سے کم مالی نقصان کے ساتھ اس آگ پہ قابو پایا جا سکے. کیونکہ اسٹیٹ آف آرٹ فائر انجنس تو آپ کے پاس آ گئے ہیں، لیکن اب وہ فائر ڈپارٹمنٹ کی ایکسپرٹیز ہمیں چاہیے. تو میں چاہوں گا فائر چیف سے کہ اگر اس معاملے میں کوئی دقت آ رہی ہے تو آپ میرے پاس تشریف لے آئیں، ہم آفس میں بیٹھ کے ذرا سے اس کو دیکھ لیں گے. صدر فیصل معیز نے کہا کہ فائر ٹینڈر تو فراہم کر دیے گئے، مگر اصل مسئلہ ان کے استعمال کے لیے اسٹاف اور فائر اسٹیشن کو قانونی حیثیت دینے کا ہے، جو نہ ہونے کی وجہ سے فائر ٹینڈر کو کہیں سے پانی بھی نہیں ملتا اور استعمال میں نہیں آتے. ان کا کہنا تھا کہ گورنر نے وزیر اعظم کے ساتھ روابط میں اہم کردار ادا کیا، جس سے مسائل ان تک پہنچے اور بہتر انداز میں تعاون مل رہا ہے. تقریب میں نکاٹی کے عہدیداران اور بزنس کمیونٹی سے وابستہ شخصیات موجود تھے. کیمرامین طارق اشفاق کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی. اور اب کچھ بات کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے حوالے سے، جن کا کہنا ہے کہ جس طرح کی کراچی میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے ویسے نہیں ہوئی. میں نے کبھی نہیں کہا کراچی کی صورتحال بہتر ہے، کراچی کی صورتحال اتنی بھی بری نہیں جتنی پیش کی جا رہی ہے. وفاق نے سندھ کو 742 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن کم کر کے اب صرف 680 ارب روپے کر دیے گئے ہیں. ہمیں پیسے دے کر کوئی احسان نہیں کیا جا رہا. 70% صوبے پر خرچ ہو رہا ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ یہ چور ہیں نا انصافی ہے. سندھ حکومت جمہوری حکومت ہے، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. سندھ کے صوبائی وزراء کے ہمراہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران مراد علی شاہ نے کہا کہ وفاقی حکومت نے ہدف سے کم ٹیکس وصول کیا تو سندھ کا حصہ کم کر دیا. بطور وزیر اعلیٰ میری صوبائی کہا گیا. 18ویں ترمیم پہ کرٹیسزم ہوتا ہے، NFC پہ کرٹیسزم ہوتا ہے. سندھ کے صوبائی وزراء کے ہمراہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران مراد علی شاہ نے کہا کہ وفاقی حکومت نے ہدف سے کم ٹیکس وصول کیا تو سندھ کا حصہ کم کر دیا. بطور وزیر اعلیٰ میری ذمہ داری ہے کہ سندھ کے مسائل پر بات کروں. اسی بنیاد پر مجھے صوبائی سیاست کرنے کا کہا گیا. 18ویں ترمیم پہ کرٹیسزم ہوتا ہے، NFC پہ کرٹیسزم ہوتا ہے. مجھے وہ خوشائند بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ان کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ NFC میں کوئی خرابی نہیں تھی،
खराबी थी कि जो उसमें टारगेट सेट किए थे कि आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो इतना होना है, उस पर किसी ने काम नहीं किया। हाँ, अपनी ग्रोथ को बढ़ाएं, फिर उस हिसाब से टैक्सेस को बढ़ाएं, बस सारा ब्लेम लगा दिया कि जी सूबों को ज़्यादा दे रहे हैं, सूबों को ज़्यादा दे रहे हैं। अभी तक यही करते हैं। सैयद मुराद अली शाह ने पानी के मामले पर इरसा और विफाक से एतराज़ करते हुए कहा कि इरसा सूबाई पानी की फराहमी से मुताल्लिक मुआहदे पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने में नाकाम रहा। मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर अगर आप सबसे ज़्यादा हाईलाइट करें तो ये चीज़ करें कि एक इम्प्रेशन ये दिया गया है कि हम शायद पंजाब कह रहे हैं या किसी और सूबे से कह रहे हैं कि आप पानी चोरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। सिंध की ग्रीवेंस है इरसा से और फेडरल गवर्नमेंट से कि आप लोग कानून के मुताबिक पानी की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि अगर मईशत बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी होगी, तो फिर सिंध को उसका हक दिया जाए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि NFC अवार्ड मुनक्किद होगा और इसमें हमारी सूबाई हुकूमत को मजीद टैक्स जमा करने के मौके भी दिए जाएंगे। और अब कुछ बात करेंगे MQM पाकिस्तान के हवाले से, तो आपको बताएं कि सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान कहते हैं कि सिंध हुकूमत का बस एक मंसूबा है, कराची को बद से बदतर करें। गुज़िश्ता 13 सालों में 9,000 अरब रुपए सिंध को विफाक से मिले। कराची की सूरत हाल क्यों बेहतर नहीं हो रही? ये पैसे कहाँ गए? कौन जवाब देगा? इन 13 सालों में ना बसें चली, ना पानी की एक बूंद कराची को नसीब हुई। ये जागीरदार वडेरे कराची में बैठकर बुलंदो बांग दावे करते हैं। आप बल्दियाती इदारों को मुस्तहकम क्यों नहीं करते? सिंध आपकी माँ है तो कराची क्या आपका सोतेला बाप है? MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कन्वीनर आमिर खान ने कहा कि MQM किसी से डरने और झुकने वाली नहीं। लेपालक सिंधी कौम परस्त तंजीमें हमें डरा नहीं सकती। कल की रैली मौखिर जरूर की है, जल्द दोबारा रैली का ऐलान करेंगे। आपने जो अपने ये लेपालक सिंधु देश के हामी जो आपके ही हैं, उनको आगे कर कर ये समझ लिया है कि कोई MQM या मुहाजिरों को या कराची शहर में बसने वाली दीगर कौमियतें जिसमें पख्तून भी हैं, पंजाबी भी हैं, सराइकी भी हैं, बलोच भी हैं, उनको आप खौफजदा कर लोगे तो ये आपकी भूल है। आप खौफजदा नहीं कर पाओगे। इसलिए आपकी साजिश को नाकाम करने के लिए हम कल की एहतजाजी रैली को चंद दिनों के लिए मुलतवी कर रहे हैं और 1-2 दिन के अंदर अंदर हम अपनी मीटिंग करके नई डेट से आप लोगों को मुत्तला कर देंगे। ख्वाजा अज़हरुल हसन ने वज़ीर आला सिंध को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बाकी सूबों के वज़राए आला के मुकाबले में सैयद मुराद अली शाह का लहजा अलहदगी पसंदाना होता है। सिंध हुकूमत के हर अमल से तासुब और लासानियत की बू आती है। बाकी तीनों सूबों के वज़राए आला चाहे किसी भी जमात से हों, विफाक के लिए इतना जहर नहीं उगलते। वज़ीर आला सिंध मेरा सूबा मेरा सूबा मेरा सूबा और तुम जहर उगलते। अलहदगी पसंद लहजा है। सिंध के वज़ीर आला का ये लबो लहजा होता है, अलहदगी पसंद और इंतहा पसंद। वज़ीर आला की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इंतहा पसंद अलहदगी पसंद लहजा था, हम इसकी मजम्मत करते हैं। सूबा सिंध किसी के बाप की जागीर नहीं है, पाकिस्तान का एक सूबा है। MQM पाकिस्तान क़यादत ने विफाक की जानिब से कराची पैकेज समेत हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम में रुकावटों पर भी सिंध हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कराची में पानी और लोड शेडिंग का बहरान। JUI सिंध ने 18 जून को कराची में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि JUI कराची के इजलास में पानी और बिजली के संगीन बहरान पर तशवीश का इजहार किया गया। शुरका का कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। आपको बताएं कि गासिब हुकूमतों के खिलाफ अवामी हुकूक के लिए तहरीक का आगाज कर रहे हैं। शहर में बासर लोगों की सरपरस्ती में पानी माफिया आवाम को लूट रहा है।
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ماتحت تمام اسپتالوں میں کرونا ویکسینیشن سینٹرز قائم کر دیے ہیں. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے زیر انتظام اسپتالوں میں کرونا ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا گیا. سرفراز رفیقی شہید اسپتال میں ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا ہے. کراچی میں سرفراز رفیقی شہید اسپتال میں ویکسینیشن سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ حکومت سندھ تمام شہریوں کو ویکسین لگوانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے. ویکسین لگوانے کے بعد کافی حد تک محفوظ رہا جا سکتا ہے. سندھ گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ویکسینیشن کے لیے پورے سندھ میں فیسلیٹیٹ کیا جائے سب لوگوں کو, تاکہ سب لوگ ویکسین جو ہے لگا سکیں. یہ بہت اہم ہے. اس وبا سے بچنے کے لیے ویکسینیشن لگانے کے بعد کافی حد تک محفوظ رہا جا سکتا ہے. ناصر حسین شاہ کا مزید کہنا تھا کہ چیف جسٹس کے کراچی کو بہتر بنانے کے لیے اچھے احکامات ہیں جس پر منوعاً عمل کرتے ہیں. میں چیف جسٹس صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کراچی پہ. تو جو بھی چیف جسٹس صاحب کے احکامات ہیں ان پر منوعاً جو ہے ہم عمل کرتے ہیں. اس موقع پر ناصر حسین شاہ نے ویکسینیشن سینٹر کا ربن کاٹ کر افتتاح کیا. تقریب میں ایڈمنسٹریٹر کراچی لائق احمد, KMC کے آفیسرز اور مختلف شعبوں سے وابستہ شخصیات موجود تھیں. کیمرامین طارق اشفاق کے ساتھ حفیظ انصاری, میٹرو 1 نیوز, کراچی.